Everyone has an eye on your wallet, do you? चैतल अय्यर द्वारा एक ऐसी दुनिया में किसी के वित्तीय भाग्य का प्रभार लेने के लिए एक सम्मोहक निमंत्रण के साथ शुरुआत होती है, जहां वित्तीय निर्णय लगातार बाहरी ताकतों से प्रभावित होते हैं। चैतल अय्यर एक अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता और सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हैं। ये पुस्तक एक व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जिसका लक्ष्य पाठकों को उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सिद्धांतों और रणनीतियों पर शिक्षित करना है। अय्यर विपणक वित्तीय संस्थानों और सामाजिक मानदंडों के व्यापक प्रभाव को संबोधित करते हैं, जो अक्सर व्यक्तियों को अच्छी वित्तीय प्रथाओं से भटका देते हैं। उन्होंने व्यक्तियों को अपने वित्त के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय सफलता केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि सूचित निर्णय लेने, खर्चों का प्रबंधन करने और बुद्धिमानी से निवेश करने के बारे में है। व्यक्तिगत उपाख्यानों, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कार्रवाई योग्य सलाह के मिश्रण के साथ। Everyone has an eye on your wallet, do you? पाठकों को व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से सुसज्जित करता है। ये पाठकों को पैसे के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें सचेत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता बनाने के लिए सशक्त बनाता है। लेखक के बारे में चैतल अय्यर एक प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार और होरस फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के संस्थापक हैं। व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन के क्षेत्र में उनका विशाल अनुभव लोगों को शिक्षित करने के उनके जुनून के साथ मिलकर उन्हें इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय आवाज बनाता है। उनकी पुस्तक वित्त की जटिलताओं को उजागर करने और सुदृढ़ वित्तीय प्रथाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के उनके मिशन का प्रतिबिंब है। उद्देश्य और महत्व। Everyone has an eye on your wallet, do you? का प्राथमिक उद्देश्य पाठकों के बीच वित्तीय जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। अय्यर इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से साक्षर होने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि इसका प्रबंधन, निवेश और सुरक्षा करना भी है। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जटिल वित्तीय शब्दजाल और व्यावहारिक रोजमर्रा की वित्तीय प्रबंधन रणनीतियों के बीच अंतर को पाटती है। कहानी। ये पुस्तक व्यक्तिगत उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से समृद्ध है, जो वित्तीय अवधारणाओं को प्रासंगिक और समझने में आसान बनाती है। वित्तीय योजना और प्रबंधन के महत्व को समझाने के लिए अय्यर अपने जीवन की कहानियां और अपने ग्राहकों के अनुभव साझा करते हैं। व्यक्तिगत उपाख्यान। एक उल्लेखनीय कहानी एक युवा जोड़े, राज और मीरा के बारे में है, जिन्होंने वित्तीय सलाह के लिए अय्यर से संपर्क किया था। अच्छी कमाई के बावजूद वे खुद को लगातार वित्तीय तनाव की स्थिति में पाते थे। अपनी कहानी के माध्यम से अय्यर सामान्य वित्तीय नुकसानों जैसे अधिक खर्च, बजट की कमी और अपर्याप्त निवेश योजना को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वह पाठकों को उन कदमों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने जोड़े को अपने वित्त पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए उठाए थे। व्यवहारिक सुझावों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला, जिन्हें कोई भी लागू कर सकता है। प्रमुख आख्यान। एक और सम्मोहक कहानी सुरेश नामक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की है, जिसे शेयर बाजार में महत्वपूर्ण नुकसान झेलने के बाद ही वित्तीय नियोजन के महत्व का एहसास हुआ। सुरेश की कहानी बिना जानकारी के निवेश के खतरों और किसी के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी है। इस कथा के माध्यम से अय्यर निवेश निर्णय लेने में शिक्षा और अनुसंधान के मूल्य पर जोर देते हैं। स्पष्टीकरण। पुस्तक को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय व्यक्तिगत वित्त के एक अलग पहलू पर केंद्रित है।
यहाँ पुस्तक में शामिल प्रमुख अवधारणाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। बजट बनाना व्यक्तिगत वित्त के मूलभूत स्तंभों में से एक बजट बनाना है। अय्यर बताते हैं कि बजट केवल खर्चों पर नजर रखने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उन्होंने 50-30/20 नियम पेश किया, जो आय का 50% जरूरतों के लिए, 30% चाहतों के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए आवंटित करने का सुझाव देता है। ये सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण पाठकों को अपने खर्च को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कर रहे हैं। निवेश इस पुस्तक में शामिल एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अय्यर जटिल निवेश अवधारणाओं को समझने में आसान सिद्धांतों में तोड़ते हैं। वह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश साधनों के बीच अंतर बताते हैं। ये पुस्तक जोखिम और रिटर्न की अवधारणा पर भी प्रकाश डालती है, जिससे पाठकों को ये समझने में मदद मिलती है कि उच्च रिटर्न अक्सर उच्च जोखिम के साथ आते हैं। अय्यर ने विविधीकरण के महत्व पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश फैलाने से जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। ऋण प्रबंधन वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अय्यर विभिन्न प्रकार के ऋणों की व्याख्या करते हैं, जैसे सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, और ऋण के प्रबंधन और कम करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। वह ऋण स्नोबॉल और ऋण हिमस्खलन तरीकों का परिचय देता है, जो दोनों ऋण चुकाने के लिए प्रभावी रणनीतियां हैं। ऋण स्नोबॉल विधि पहले सबसे छोटे ऋणों का भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि ऋण हिमस्खलन विधि उच्चतम ब्याज दरों वाले ऋणों को प्राथमिकता देती है। वित्तीय नियोजन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और योजना की नियमित समीक्षा और समायोजन करना शामिल है। अय्यर अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में पाठकों का मार्गदर्शन करते हैं। वह एक आपातकालीन निधि रखने, सेवानिवृत्ति की योजना बनाने और जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे घर खरीदने या बच्चे की शिक्षा के लिए बचत करने के महत्व पर जोर देते हैं। धन की सुरक्षा, किसी के धन की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे संचय करना। अय्यर धन की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों, जैसे बीमा, संपत्ति योजना और परिसंपत्ति विविधीकरण पर चर्चा करते हैं। वह स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति बीमा सहित विभिन्न प्रकार के बीमा बताते हैं और वे किसी के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये पुस्तक वसीयत बनाने और एक संपत्ति योजना बनाने के महत्व को भी छूती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी की संपत्ति उनकी इच्छा के अनुसार वितरित की जाए। मानसिकता, पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग धन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समर्पित है। अय्यर बताते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए सही मानसिकता का होना महत्वपूर्ण है। वह पाठकों को खर्च और बचत के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण विकसित करने और आवेगपूर्ण खर्च और जीवनशैली मुद्रास्फीति जैसे सामान्य मनोवैज्ञानिक जाल से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक सकारात्मक वित्तीय मानसिकता विकसित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करती है, जैसे यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, प्रगति पर नजर रखना और छोटी जीत का जश्न मनाना। तथ्य, ये पुस्तक दिलचस्प तथ्यों और आंकड़ों से भरी हुई है जो वित्तीय साक्षरता के महत्व को रेखांकित करती है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय उदाहरण दिए गए हैं। 1. भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 80% भारतीय परिवारों के पास उचित वित्तीय योजना नहीं है। यह वित्तीय साक्षरता की व्यापक कमी और वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। 2.
औसत भारतीय परिवार अपनी आय का लगभग 30% विवेकाधीन खर्चों पर खर्च करता है, जिससे बचत और निवेश के लिए बहुत कम जगह बचती है। यह आंकड़ा बजट बनाने और वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता है। 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 27% भारतीय वयस्क वित्तीय रूप से साक्षर हैं, जो वित्तीय शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। उद्धरण यहाँ चेतन लयर द्वारा लिखित Everyone has an eye on your wallet, do you? से शीर्ष 10 उद्धरण स्पष्टीकरण के साथ दिए गए हैं। 1. वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है। यह आपके पैसे को आपके लिए काम कराने के बारे में है। स्पष्टीकरण यह उद्धरण यह समझने के महत्व को रेखांकित करता है कि अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करें और कैसे बढ़ाएं, न कि केवल इसे अर्जित करें। वित्तीय साक्षरता में बचत, निवेश और खर्च के बारे में सूचित निर्णय लेना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका पैसा समय के साथ अधिक धन उत्पन्न करे। 2. वित्तीय सफलता की कुंजी यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं और कितना निवेश करते हैं। स्पष्टीकरण उच्च आय अर्जित करने से स्वचालित रूप से वित्तीय सफलता नहीं मिलती है। प्रभावी बचत और निवेश महत्वपूर्ण है। यह उद्धरण आपके खर्चों को प्रबंधित करने और निवेश के माध्यम से आपके पैसे को बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है। 3. बजट कोई प्रतिबंध नहीं है, यह वित्तीय स्वतंत्रता का एक रोडमैप है। स्पष्टीकरण कई लोग बजट को अपने खर्च पर एक सीमा के रूप में देखते हैं। हालांकि यह उद्धरण बजट को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में परिभाषित करता है, जो आपको अपने वित्त को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करके वित्तीय स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। 4. निवेश में विविधीकरण ही एकमात्र मुफ्त भोजन है। अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। स्पष्टीकरण विविधीकरण में जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश फैलाना शामिल है। यह उद्धरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि अपने निवेश में विविधता लाना एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो स्थिरता प्रदान कर सकती है और महत्वपूर्ण नुकसान से बचा सकती है। 5. अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए तो ऋण एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन अगर सावधानी से नहीं संभाला जाए तो यह एक वित्तीय जाल भी हो सकता है। स्पष्टीकरण ऋण जब बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, घर खरीदने या शिक्षा में निवेश करने जैसे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हालांकि ऋण का गलत प्रबंधन वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन सकता है। यह उद्धरण जिम्मेदार उधार लेने और ऋण प्रबंधन के महत्व पर जोर देता है। 6. आपका पैसा सुरक्षा का स्रोत होना चाहिए, तनाव का नहीं। इसे अपने लिए काम करें, आपके विरुद्ध नहीं। स्पष्टीकरण वित्तीय सुरक्षा से मानसिक शांति मिलनी चाहिए, चिंता नहीं। यह उद्धरण पाठकों को अपने वित्त को इस तरह से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो स्थिरता प्रदान करता है और वित्तीय तनाव को कम करता है। 7. पहले अपने आप में निवेश करें। सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह आपके अपने ज्ञान और कौशल में है। स्पष्टीकरण व्यक्तिगत विकास और शिक्षा अमूल्य निवेश हैं। यह उद्धरण बताता है कि अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने से बेहतर वित्तीय निर्णय और अधिक कमाई की संभावना हो सकती है। 8. आपातकालीन निधि आपकी वित्तीय सुरक्षा का जाल है। वे आपको जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों से बचाते हैं। स्पष्टीकरण चिकित्सा आपात स्थिति या नौकरी छूटने जैसे अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए एक आपातकालीन निधि आवश्यक है। यह उद्धरण अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के महत्व पर जोर देता है। 9. वित्तीय नियोजन एक बार की गतिविधि नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है।
अपनी योजना की नियमित रूप से समीक्षा करें और उसे समायोजित करें। स्पष्टीकरण। वित्तीय योजना को अपने लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर बने रहने के लिए निरंतर निगरानी और समायोजन की आवश्यकता होती है। यह उद्धरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि वित्तीय नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है जिस पर नियमित ध्यान देने की आवश्यकता है। 10. आसान पैसे के प्रलोभन में न पड़ें। सच्चा धन अनुशासित बचत और निवेश के माध्यम से लगातार बनता है। स्पष्टीकरण। शीघ्र धन का वादा करने वाली योजनाएं अक्सर सच होने के लिए बहुत अच्छी होती हैं और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती हैं। यह उद्धरण लगातार बचत और विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से समय के साथ धन निर्माण के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण की वकालत करता है। ये उद्धरण व्यक्तिगत वित्त पर चेंथिल अय्यर की सलाह के सार को दर्शाते हैं और आपके धन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और बढ़ाने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। एवरीवन हैज एन आई ऑन योर वॉलेट, डू यू? चेंथिल अय्यर द्वारा लिखित व्यक्तिगत वित्त के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो पाठकों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करती है। व्यवहारिक सलाह। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कार्रवाई योग्य रणनीतियों के माध्यम से अय्यर जटिल वित्तीय अवधारणाओं को उजागर करते हैं और उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। पुस्तक वित्तीय साक्षरता के महत्व को रेखांकित करती है और वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। चाहे आप अभी अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर रहे हों या अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना चाह रहे हों, ये पुस्तक एक अमूल्य संसाधन है जो आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने और आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।